Hello students, welcome to my channel Mulix Academy. इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था मैनेजेस ऑफ द ब्रेन। तो हमारा नर्वस सिस्टम का ये ऑलमोस्ट सीएनएस का जो लास्ट पार्ट है वो बचा है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। देखिए वेंट्रिकल टर्म्स आपने हार्ट में भी सुनी होगी, जहाँ पर आपके एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना। हार्ट के जो अपने 4 चैम्बर होते हैं जिसमें से 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट, डोंट बी कंफ्यूज। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हार्ट के हैं। यहाँ पे हम जो वेंट्रिकल्स पढ़ने वाले हैं वो ब्रेन का पार्ट है। वेंट्रिकल्स आर नथिंग, इट्स अ कैविटी जिसमें कि एक फ्लूइड फील्ड है जिसको अपन बोलते हैं सीएसएफ या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स हाँ, फर्स्ट वेंट्रिकल्स होते कितने हैं? तो 4 वेंट्रिकल्स हैं। अपने 4 वेंट्रिकल्स होते हैं या 4 कैविटीज होती हैं। ये चारों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड कैविटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो द 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। दीज वेंट्रिकल्स आर, जैसा मैंने आपको बताया, एक फ्लूइड इनमें फिल्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं सीएसएफ। ठीक है, एंड इट प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन सीएसएफ सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड होम्योस्टेसिस में। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीएसएफ आपने पैथो में भी बहुत बार पढ़ा होगा। सीएसएफ इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपके सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लूइड होता है जो कि फ्लो होता रहता है। इसका मेन फंक्शन है कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ब्रेन इसमें फ्लोट होता है, तो कुशनिंग का भी एक्ट करता है ये। तो दिस इज अबाउट टू सीएसएफ। अभी हम वेंट्रिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज 4 वेंट्रिकल्स आर टू लेटरल वेंट्रिकल्स। टू लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं ब्रेन के उनमें प्रेजेंट होता है। एक टू मतलब एक होता है राइट लेटरल वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो 2 वेंट्रिकल ये, देन थर्ड जिसका नाम ही है थर्ड वेंट्रिकल, एंड देन फोर्थ इज फोर्थ वेंट्रिकल। दीज 4 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। First 2 lateral ventricles, right and left lateral ventricle, then the third ventricle, then the fourth ventricle. So these are the ventricles. Each ventricle is lined by ependymal cells. Ependymal cells is nothing, these are type of neuroglia cells. न्यूरोग्लिया सेल्स का ही एक टाइप है एपेंडाइमल सेल्स। और ये क्या करती हैं, जो सारे वेंट्रिकल्स हैं उनको लाइनिंग करती हैं, उसकी लाइनिंग बनाती हैं उसमें। एंड द इसके अलावा ब्रेन के अलावा जो सेंट्रल कैनाल है आपके स्पाइनल कॉर्ड की उसको भी लाइनिंग करती है ये एपेंडाइमल सेल्स। सीलिएटेड होती हैं। सीलिएटेड है मतलब इनमें सीलिया प्रेजेंट है। तो ये सीलिया क्या करता है, सीएसएफ के फ्लो में हेल्प करता है, सीएसएफ को फ्लो कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोरोइड प्लेक्सस, ईच वेंट्रिकल इज लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स व्हिच फॉर्म कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस मैंने लास्ट जो मैनेजेस पढ़ाए थे उसमें भी बताया था। कोरोइड प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। और ये जो होता है ये इसका काम होता है सीएसएफ को प्रोड्यूस करना। Each ventricle is lined by ependymal cells. Ependymal cell is a type of neuroglia cell, ciliated होती हैं, which form choroid plexus, जो कि CSF को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट अपने राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब 2 वेंट्रिकल जो हम पढ़ेंगे, दैट इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ये जो व्यू है ये होता है अपना लेटरल व्यू। तो ये आपके ब्रेन का लेटरल व्यू है और ये आपका इंटीरियर व्यू है। तो अगर आप लेटरल व्यू में देखेंगे तो यहाँ आपको 2 नहीं दिख रहे हैं, बट एक ये है और एक ये है। तो ये 2 राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स है। अगर आप यहाँ देखेंगे एंटीरियर व्यू में आपको अच्छे से दिखेगा, ये एक वेंट्रिकल, ये एक वेंट्रिकल। तो राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। लार्ज सी शेप्ड कैविटी होती है, आप देखेंगे इसका ऐसे है। तो सी शेप्ड कैविटीज हैं ये, सिचुएटेड इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने ब्रेन में आपको पढ़ाया है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो तो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। तो उसी में ये वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स, ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स और ये जो है ये अपना थर्ड वेंट्रिकल है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड विद थर्ड वेंट्रिकल। Lateral ventricles are connected with third ventricle by interventricular foramen। आप यहाँ देखेंगे ये जो है ना ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसके थ्रू ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स जो है वो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं। ओके, जिसे अपन फोरामेन ऑफ मोनरो भी बोलते हैं। तो दीज आर 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट इज थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, दिस वन इज थर्ड वेंट्रिकल। ये 2 आपके लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। थर्ड वेंट्रिकल जो है आपका सिचुएटेड बिटवीन थैलेमस। थैलेमस हम ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, और आपको देखना हो तो आप ब्रेन वाले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं
कि वेयर इज थैलेमस सिचुएटेड, तो ये सिचुएटेड बिटवीन थैलेमस एंड इट इज कनेक्टेड टू फोर्थ वेंट्रिकल। हमने पहली ही स्लाइड में देखा था कि दीज फोर वेंट्रिकल्स आर इंटरकनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं दो लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। देन दिस थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद फोर्थ वेंट्रिकल बाय द सेरिब्रल एक्विडक्ट। यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा। फोर्थ वेंट्रिकल डायमंड शेप्ड कैविटी होती है, आप देख सकते हैं इस तरह का है, तो ये डायमंड शेप्ड कैविटी है। ये सिचुएटेड होता है बिटवीन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा इन फ्रंट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेरिबेलम है जो कि बिहाइंड में इसके प्रेजेंट है। तो हमने चार वेंट्रिकल देखे, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है ना, इसके बाद अपना था थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाद था अपना फोर्थ वेंट्रिकल। जो राइट एंड लेफ्ट जो है वो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यहाँ पे फोरामेन ऑफ मोनरो जिसको बोलते हैं, और ये थर्ड जो है वो फोर्थ से कनेक्टेड है बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो दिस इज अबाउट वेंट्रिकल्स, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होता है इन ब्रेन वेंट्रिकल्स का। तो सबसे पहला फंक्शन इज सीएसएफ प्रोडक्शन। ब्रेन वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सीएसएफ। सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कि प्रोवाइड करता है कुशनिंग एंड बायोन्सी फॉर द ब्रेन। बायोन्सी मतलब ब्रेन इसमें फ्लोट होता है। जो सीएसएफ है वो एक फ्लूइड है, इसके अंदर ब्रेन आपका फ्लोट हो रहा है। इसके अलावा इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। सीएसएफ ही है जो ब्रेन का जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेगा, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा सीएसएफ का सर्कुलेशन इनका मेन फंक्शन है। सीएसएफ क्योंकि फ्लो होता है थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सब एरिकनोइड स्पेस। सब एरिकनोइड स्पेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम ब्रेन की स्लाइड में आपको मैंने बताया था, मेनिंजेस में सॉरी लास्ट जो अपन ने वीडियो देखा था मेनिंजेस वाला, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो मिडिल वाली लेयर होती है एरिकनोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों के बीच का जो पाया मैटर, सबसे ऊपर डायमीटर होती है, देन एरिकनोइड मैटर, देन पाया मैटर। तो एरिकनोइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब एरिकनोइड स्पेस। तो सीएसएफ फ्लो होता है थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सब एरिकनोइड स्पेस। न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बिटवीन द ब्रेन एंड द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेगुलेशन। ब्रेन के वेंट्रिकल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, आप सीएसएफ का वॉल्यूम मेंटेन करो, उसका प्रेशर मेंटेन करो, अगर वो मेंटेन है तो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेगुलेटेड रहेगा। And last is protection and support. CSF within the brain ventricles act as a shock absorber. क्योंकि एक फ्लूइड है जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। इसके अलावा ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल फोर्सेस एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर डेलिकेट न्यूरल स्ट्रक्चर्स। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम सीएसएफ के थ्रू होता है और ये सीएसएफ ब्रेन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द वेंट्रिकल्स। आई थिंक सीएनएस का ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीएनएस, और दैट वाज द लास्ट वीडियो क्योंकि पीएनएस के बाद अपना ऑलमोस्ट जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।